देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो इस बार भारी बारिश या प्राकृतिक आपदा से अछूता रहा होगा। और इस दौरान जो नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दावे को अगर हम लोग समझें तो उनका दावा यही है कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान जो है इस बार हो चुका है और कई जाने गई हैं, कई लोग लापता भी हुए हैं। अगर हम लोग सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का नुकसान इस बार यहाँ पर हुआ है और किस तरह से राहत और बचाव किया गया है। पठानिया जी, यही जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार हमने आपने सभी ने देखा है कि देवभूमि हिमाचल को लगता है किसी की नज़र लग गई है। तमाम तस्वीरें तो हमने देखी है, लेकिन शाहपुर की तस्वीर भी जनता ने देखी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तस्वीर रही है इस बार। जहाँ तक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, जो पिछले साल त्रासदी आई थी उससे तो इस बार माता रानी की कृपा रही है। लेकिन जहाँ मैं आपको बताऊं, मेरा पटैदा गांव, मेरा चतरेर, मेरा तार, झांब और पूरे मैं विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है। लगभग 107 मकान और 67 गौ शेड और बहुत से PWD IPH की स्कीमें जो हैं वो डैमेज हुई हैं। आप भी जानते हैं लगातार बारिश हो रही है। और पीछे मौसम विभाग ने भी कहा जिला कांगड़ा में जहां धर्मशाला के अंदर 230 आंकी गई, 270 तक जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बारिश की वो जो है रिकॉर्ड किया गया है। बहुत सा नुकसान यहाँ हुआ है और वर्तमान प्रशासन ने और मैंने खुद भी विजिट किया है। और जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ कि मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे इंदौरे का दौरा किया, चाहे वो फतेहपुर का दौरा किया। मुख्यमंत्री के भी दिशा निर्देश हैं कि यथासंभव सभी विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में रहें और जो लोगों को मुश्किलातें हैं उनमें वो साथ खड़े रहें। और हमने कोशिश की है तरपाल के रूप में, जहां टोटली डैमेज था वहाँ वित्तीय सहायता जो सरकार की तरफ से दी जाती है। तीसरा मैंने नई शुरुआत की है कि यहाँ लोगों द्वारा जो हमने पैसा इकट्ठा किया था तो जो डायरेक्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है वो भी मदद करने की कोशिश जो है वो हमने की है। अब मैं उसी पे आना चाहूँगा। एक दौर था जैसे 2021 में पहली मरतबा जब इस तरह से ये क्लाउड बर्स्ट और जो इस तरह से नुकसान हम लोग देख रहे थे, वो साल 2021 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश भर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। आप उस वक्त भी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद जानकारियाँ लोगों तक पहुँची थी। उन लोगों का रिहेबिलिटेशन अब तक हो चुका है, अभी उनकी क्या स्थिति है सर? और क्योंकि वो जनता भी कहीं ना कहीं अब आपकी है, क्योंकि मैं पूरे विधानसभा का विधायक हूँ। आपने देखा होगा 70 लाख रुपया लगा के मैंने रजोल का, मैंने नहीं वर्तमान मुख्यमंत्री ने पैसे दिए, रजोल के गज का जो तट्टीकरण करना था, आप जाते जाते कवर भी करते जाइए, वो किया, वो बच गए। और सुई के अंदर पैसा लगना था वो पैसा लगाया, वो बच गया जो 12 उस वक्त आया था। डोब के अंदर लगभग 22 लाख रुपए के डंगे 8 महीने के 6 महीने के विधायक के कार्यकाल में मैंने लगाए। वो के अंदर 3 बैठक प्रशासनिक बैठकें की, आपने देखा होगा, सब जगह नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ लगभग 8 करोड़ रुपया जो डिजास्टर उस वक्त का हुआ था वो DPR मैंने बनवाई। वो पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर डिजास्टर कमेटी का चेयरमैन वो भी अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर उन इतनी बारिश होने के बावजूद चित्रेर के अंदर और पटियाला के अंदर हुआ, वहाँ नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं 7-6-7-8 महीने में वहाँ कामकाज हुआ है और हमने काम किया। और ये जो रजोल की है, ये आज हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे सबसे सक्सेस स्टोरी है कि इतने कम समय में, नहीं तो आप जानते जिस तरीके का भाव गज का था, बड़ा। और एक मैं बात और बताऊं, अब समय आ गया, कल जैसे मैं कोई 19 जगह गया, ये जो चाहे गज है, चाहे वो चंबी है, चाहे हमारी बंडेर है, इसकी गड़प्पा है, इसकी चैनलाइजेशन का समय अब आ गया कि चैनलाइजेशन इनकी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार को अब जिस तरीके से लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि अपना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का भी कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा अब प्रदेश के अंदर जो है वो चल पड़ी है। और तीसरी मैं आपको बात बताऊँ, ये जो नेशनल हाईवे है, अब जहाँ तक हमने माना है L1 कोई ठेकेदार आया था, यूपी का आया था, चाहे वो अच्छा नहीं है, राष्ट्रवाद हमारे में भी है, चाहे वो मध्य प्रदेश का आया था, लेकिन उनकी जो मैं कहता हूँ जो वर्टिकल कटिंग आज वती मील के अंदर हुई है। आपने देखा होगा जो हमारे जब से हिमाचल प्रदेश बना और 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश के नए हमारे ये जो जिले पे खड़े हैं वो हिमाचल में आए, जो लोग लोकल मिस्त्रियों ने ज़्यादा समय में रोड बनाए वो आज तक भी सस्टेनेबल हैं। ये चिंता का विषय है कि NH और बड़ी मशीनरी से जो काम हो रहा है वो
अब 5 घंटे अगर बत्ती मिल का बंद रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मशीनरी पे और उसको जो फॉल्ट कहीं, चाहे NHI मान लो, चाहे उनका L1 ठेकेदार मान लो, इस पे वर्तमान मुख्यमंत्री भी कहे चर्चा करने की ज़रूरत है। और ये जो हैज़र्डली जो कटिंग हो रही हैं, तो मैं कहता हूँ इस पे कहीं ना कहीं विधानसभा के सत्र में भी इस पे डिस्कशन होगी कि इन पहाड़ों को कैसे बचाया जाए। और हम ये चाहते हैं कि, और एक मैं बात और बताऊँ, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 365 जाने चल गई। लेकिन आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल भी आए थे, बहुत आस थी हिमाचल उनके भी 4 सांसद जीत के गए हैं। देश के अंदर उनकी सरकार है, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है संविधानिक। तो मुख्यमंत्री जी बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा इसको डिक्लेयर करो और कम से कम 2,000, जैसे आपने केदारनाथ में 2,000 करोड़ रुपए का जो है वो आपने एडिशनलिटी दी थी उस उत्तराखंड के लोगों को, उनकी मदद की। तो हम चाहते हैं 70 लाख हिमाचली भी जो है वो आज इंतजार कर रहा है कि देश का नेतृत्व जो है हमारी जो है वो मदद करे। मैं फिर वही उसी बात पे आना चाहूँगा कि देखिए आपका जो एरिया है, शाहपुर का एरिया खासतौर पर, इसमें पलम भी है, चंगर भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, धारकंडी वाला, वहाँ भी रोड काफ़ी जो है वो उस वक्त भी डैमेज हुआ था। उसकी हालिया स्थिति क्या है? चंगर में बहुत सारे रोड्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, वहाँ पर राहत और बचाव किस तरह से हो रहा है? तुरंत रोड को बनाने के लिए क्या स्टेप आउट किया जा रहा है? हमारे पास क्या मशीनरी है इस वक्त? मैं जहाँ अधिकारियों को, चाहे SDM हो, BDO हो, एक्शन IPH हो, बिजली हो, 48 घंटों में जो है हर जगह रोड को बहाल किया है और यथासंभव सहायता भी पहुंचाई है। तीसरी बात है, अब हमारा करेरी वाला एक रोड है जो बार बार जो है वो एक ऐसा है, उस पर अब काम करने की ज़रूरत है। आपको बता दूं, बरनेट के एक रोड था, उसके लिए भी अभी 80 लाख रुपए वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो दिया। तो इस वक्त सारे रोड जो है, लेकिन रोड के बावजूद हर दिन जो है वो बारिश हो रही है, तो डे टू डे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है, विधायक और प्रशासन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट है, अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों के साथ रहें। कहीं डेथ भी हो रही है, कहीं मैं आपको बता दूँ, आप क्या सोचना, लगभग मैं आपको बताऊँ, कल मैंने शाम को काउंट किया 210 भेड़ बकरियां दब के मर गई। इसमें मैं रिलीफ मैनुअल क्या है, अब जो पटेदा के अंदर 65 बकरियां मर गई हैं, कहां से वो फोटो लाएगा? वो के अंदर कहां फोटो लेके आएगा? मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री ने कहा उसका जो वहाँ का पटवारी या सेक्रेटरी और वहाँ का जो प्रधान है वो तो जानता ना, बचित्र सिंह के पास या केवल पठानी के पास कौन सा घर है, कोई नया तो पैदा नहीं हुआ। उस वेरिफिकेशन से भी उनको जो है आज सारे केसेस जो है मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जो है बनवा दिए मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन से, और रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत जो है उनको जो है वो मदद मिलेगी। कितना का नुकसान अगर मोटा मोटी हम लोग देखें तो शाहपुर को इस बार हुआ होगा? कितने रोड्स, IPH, बिजली विभाग है ना, स्वास्थ्य है और बाकी जो शिक्षा के भी कई स्कूल्स वगैरह जो है ना, कितना करीब हुआ होगा? 167 करोड़ रुपए का नुकसान जो है हाँ, मैं कहता हूँ जिसमें बिजली है, पानी है, ट्रांसफार्मर है, रोड है, इस सब को लेकर जो है जगह जगह पे जो स्लिप आए हैं, तो ये एस्टीमेट जो गया है, तो लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो है मदद करे। और हम तो ये चाहते हैं कि यथासंभव हम स्पॉट पे रहे और लोगों को बताएं, और यही व्यवस्था परिवर्तन है। मैं आपको उदाहरण दूँ, आज 1,31,000 रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी एक्सेसमैन लीग ने दिया है। ये बहुत बड़ी, मैं इनका भी धन्यवाद करना, बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं ने यहाँ पैसा दान दिया। तो हम ये चाहते हैं 24/7 जो है, जो मेरा एक ध्येय था जब मैं शाहपुर से अपना संघर्ष कर रहा था, तो वो व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है मैं हर जगह, बजाय इसके बड़े बड़े हार, बड़े बड़े वेलकम होना, वो उसको मैंने व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की है। इस सारे पैसों को हम चाहते हैं लोग जो मुश्किलात में हैं वहाँ इसका सदुपयोग करें। आपने यहाँ से राहत राशि भी कुछ मुख्यमंत्री कोष में जो है वो जमा करवाई है, वो कितनी की राहत राशि है? किनका सहयोग आपको मिला है? कौन कौन से वर्ग हैं वो? मैं आपको बताऊँ, एक्सेसमैन हो गए, टीचिंग हो गए, नॉन टीचिंग हो गए, NPS हो गए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होगी, NSI हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, महिला कांग्रेस होगी, सेवा दल होगी, पंचायती राज संगठन हो गए, प्रधान उप प्रधान हो गए, सारा पैसा जो है हमने वहाँ मुख्यमंत्री आपदा कोष में दिया है। और वो पहली किस्त थी, जिस तरीके से अब ये आया है 51,000 रुपये अब TGT यूनियन का आया था। तो ये हमारा जो है लगातार प्रयास रहा है कि हम राष्ट्रीय आपदा के लिए, ये बात पैसे की नहीं है 1,00,000 ये एक भावना की बात भी है कि हम जो है हिमाचली जो है बतौर इंसानियत जो है उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो परिवार जो है मुश्किलात में हैं। उम्मीद यही की जाती है कि इन हालातों में, चाहे वो कोई भी हो ना, कोई दल हो, चाहे वो विपक्ष के हो, या तो ये आपस में खींचतान बहुत चली हुई है। शाहपुर में क्या है, ये क्या ऐसी ही स्थिति है या फिर वही स्थिति है जो हम अमूमन देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम लोग जो वो सुन रहे हैं, बयानबाजी सुन रहे हैं, वही है? मैं तो इस आपदा की घड़ी में जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने अनुरोध किया है, कल वो नड्डा जी से भी मिले और नड्डा जी ने आश्वासन भी दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष 70 लाख हिमाचलियों के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा
जहाँ कुछ लोगों ने मांग की कि विधानसभा का सत्र होना चाहिए, लेकिन अगर सत्र बुला लेंगे विधायक, तो ये जो कल पटियाला के अंदर मैं पहुंचा, कल मैं चतरेर के अंदर पहुंचा, आज भी सवेरे बारिश लग पड़ी है, तो मुख्यमंत्री का फैसला बड़ा सराहनीय है। इसकी तारीफ हो रही है। तारीफ, क्योंकि फील्ड में, क्योंकि विधानसभा के क्वेश्चन लगेंगे, हम ही चलेंगे। आप जानते हैं अगर वो विधायक निकल गया तो फिर सब अपने अपने व्यस्त हो जाएंगे, तो इसलिए वो सत्र। लेकिन ये एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, नेता विपक्ष आदरणीय पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी और नेता विपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, दोनों को, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कबीना मंत्री हैं और वहाँ भी वरिष्ठ नेता है, एक ज्वाइंटली जो है मूव करना चाहिए दिल्ली की सरकार को। और 70 लाख हिमाचलियों ने, चाहे पक्ष में बैठे हैं विपक्ष में बैठे हैं, मैंडेट तो हमारे को 70 लाख हिमाचलियों का है। सबसे पहले हम विधायक हैं तो फिर मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं तब नेता विपक्ष है। और एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि अब अगला कार्यक्रम भी है, मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन और जो रिलीफ मैनुअल के लिए काम किया है, मैं कहा सेवक के रूप में साबित हुआ है मुख्यमंत्री महोदय। चाहे कुल्लू की बात हो, शिमला की बात हो, उन्होंने बता दिया है कि प्रशासन से पहले एक सेवक पहुंचा है और 80,000 लोगों को निकालना और लोगों के साथ संवाद करना। फिर और पहला मुख्यमंत्री है इंदौरा के अंदर उनके साथ खाना खाना, कुल्लू कॉलेज में जाके रात को 12-12 1-1 बजे तक जागते रहना, डीसीओ को लगातार जो है कोऑर्डिनेशन करना, एमएलओ के साथ कोऑर्डिनेशन। इसके मामले में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज देश भर में, आपने आज तक का इंटरव्यू देखा, देश भर में जो है मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ की जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सेवक है। तो ये जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री का मैं कहता हूँ ये एक जो ईमानदारी और जो समाज सेवक के रूप में जो मुख्यमंत्री जो है वो उभरे है। लेकिन पठानी जी, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि ये बात सही है कि आप देखिए 5,000 से सीधे 1 लाख कर दे रहे हैं, और जो घर पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं उनको कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट मीटिंग में जो है वो विशेष पैकेज पर डिस्कस होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि खजाने खाली हुए पड़े हैं, जो लोग टेंट के लिए जा रहे हैं उनको टेंट नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों ने एक एपिसोड देखा है बलहा वाला, किस तरह से एसडीएम को लताड़ रहे थे वहाँ के विधायक। तो ये क्या है स्थिति, ये तस्वीर ऐसी क्यों साझा हो रही है? ये वस्तु स्थिति वहाँ की होगी, कोई राजनीति होगी। हम तो यहाँ बैठे हैं भैया, 107 मकान है, मकानों को पैसे भी मिले, आप चल पड़ो भी कार्यक्रम में वो भी मिले हैं, सरकारी भी मिले हैं और गैर सरकारी से भी पैसे दिलवाए हैं। तो खजाने भले ही खाली हो लेकिन दिए जा रहे हैं। हाँ, पैसा दिया। खजाने काय के लिए? खाली इच्छा शक्ति चाहिए खजाने के लिए। अब आपके सामने कोई खजाने से नहीं दिया है, इच्छा शक्ति थी। 10,000 रुपया मांग किया, 10,000 रुपया उनको मिल गया, नहीं मिल गया आपको उनको पूछ लो। इच्छा शक्ति चाहिए, खजाने नहीं चाहिए। माता रानी की कृपा चाहिए, जनता की कृपा चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, तो सब कुछ संभव होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो केवल सिंह पठानिया शाहपुर के विधायक, इन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, चाहे खजानों में धन है नहीं है वो मायने नहीं रखता है। शाहपुर से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।